नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर अपने YouTube चैनल एग्जाम जीके क्विज में स्वागत करता हूं। यदि आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरह से कर रहे होंगे। तो आज हम जीके जीएस के 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में आने के पूरे चांस रखते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है। आज का हमारा पहला प्रश्न पूछ रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है। देखिए आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 12 से 35, ऑप्शन बी अनुच्छेद 36 से 51, ऑप्शन सी अनुच्छेद 52 से 78 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 89 से 122। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था। देखिए आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी पिंगली वेंकैया, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू या फिर ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पिंगली वेंकैया ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। हमारा देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है। देखिए आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए मुंबई में, बी दिल्ली में, सी बेंगलुरु में या फिर डी चेन्नई में। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु शहर में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का मुख्यालय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न यानी 4 नंबर हमसे प्रश्न क्या पूछ रहा है। हमसे प्रश्न पूछ रहा है, न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है। देखिए आपके ऑप्शन है। ए गुरुत्वाकर्षण का नियम, बी जड़त्व का नियम, सी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या फिर डी ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम है। यदि बात करें न्यूटन का, देखिए न्यूटन ने 3 नियम दिया था, जिसमें से पहला है जड़त्व का नियम। उसके बाद देखिए तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया के नियम को हम न्यूटन का तीसरा नियम के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। हमारा देखिए अगला प्रश्न दिया है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। आपके देखिए ऑप्शन दिए गए हैं। ए अटलांटिक महासागर, बी हिंद महासागर, सी प्रशांत महासागर या फिर डी आर्कटिक महासागर। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। यदि बात करें विश्व के सबसे गहरा महासागर की, तो वह भी प्रशांत महासागर है। यानी विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। हमारा अगला प्रश्न दिया है, डीएनए कहाँ पाया जाता है। देखिए आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कोशिका झिल्ली में, ऑप्शन बी नाभिक में, ऑप्शन सी साइटोप्लाज्म में या फिर ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया में। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नाभिक। डीएनए नाभिक में पाया जाता है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का ऊर्जा गृह यानी पावर हाउस के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है, पृथ्वी सूर्य से कौन सा ग्रह यानी पृथ्वी सूर्य से कौन से नंबर पर आता है। देखिए आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए पहले नंबर पर, ऑप्शन बी दूसरे नंबर पर, ऑप्शन सी तीसरे नंबर पर या फिर ऑप्शन डी चौथे नंबर पर। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पृथ्वी सूर्य से तीसरे स्थान पर आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। देखिए आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए मंगल ग्रह, बी बुध ग्रह, सी शुक्र ग्रह या फिर डी पृथ्वी। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। यदि बात करें सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह की, तो वह बृहस्पति है। यदि बात करें पृथ्वी, देखिए पृथ्वी तीसरे स्थान पर आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। हमारा देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। आपके देखिए ऑप्शन दिए गए। ए अकबर, बी बाबर, सी हुमायूं या फिर डी औरंगजेब। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बाबर। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। यदि बात करें मुगल वंश की स्थापना कब हुई, तो मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत युद्ध को जीतकर मुगल वंश की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, विटामिन सी का स्रोत क्या है। आपके देखिए ऑप्शन दिए गए। ए दूध, बी चावल, सी खट्टे फल या फिर डी दाल।
तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी खट्टे फल। विटामिन सी का मुख्य स्रोत खट्टे फल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमसे अगला प्रश्न पूछ रहा है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। आपके देखिए ऑप्शन दिए गए ए अफ्रीका महाद्वीप, बी एशिया महाद्वीप, सी यूरोप महाद्वीप या फिर डी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यदि बात करें विश्व के सबसे छोटे महाद्वीप की तो वह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती है। देखिए आपके ऑप्शन दिए गए ए ठोस में, बी द्रव में, सी गैस में या फिर डी निर्वात में। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती है। देखिए ध्वनि ठोस माध्यम में चल सकती है, द्रव में भी चल सकती है, गैस में चल सकती है। यानी ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और देखिए निर्वात कोई माध्यम नहीं है, इसलिए ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न से पूछ रहा है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। आपके देखिए ऑप्शन दिए गए ए मंगल, बी चंद्रमा, सी शुक्र या फिर डी सूर्य। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। आपके देखिए ऑप्शन दिए गए ए राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी बी आर अम्बेडकर या फिर डी सरदार पटेल। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पर बात कर रहा है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के, तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। यदि बात करें संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न से पूछ रहा है हमारा देखिए प्रश्न दिया है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। आपके ऑप्शन दिए गए ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र या फिर डी उत्तर प्रदेश। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। यदि बात करें जनसंख्या के अनुसार तो जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है हमारा देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है प्रकाश की गति कितनी होती है। तो देखिए प्रकाश की गति कितनी होती है। तो देखिए आपके ऑप्शन दिए गए हैं ए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बी 3 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, सी 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड या फिर डी 3 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रकाश की चाल 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है मानव हृदय कितनी बार धड़कता है प्रति मिनट। आपके ऑप्शन दिए गए ए 72 बार, बी 50 बार, सी 100 बार या फिर डी 120 बार। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मानव हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। यदि बात करें मानव हृदय की तो देखिए मानव हृदय के 4 कक्ष होते हैं जिसमें से 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है हमारा अगला प्रश्न दिया है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया। आपके देखिए ऑप्शन दिए गए ए अशोक स्तंभ से, बी ताजमहल से, सी लाल किला से या फिर डी गेटवे ऑफ इंडिया से। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है हमारा अगला प्रश्न दिया है नोबेल पुरस्कार किस देश में दिया जाता है। आपके ऑप्शन दिए गए ए अमेरिका में, बी स्वीडन में, सी फ्रांस में या फिर डी जर्मनी में। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नोबेल पुरस्कार स्वीडन देश में दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है हमारा अगला प्रश्न दिया सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है। आपके देखिए ऑप्शन दिए गए ए एशिया में, बी अफ्रीका में, सी यूरोप में या फिर डी ऑस्ट्रेलिया में। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो कि अफ्रीका महाद्वीप पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न से पूछ रहा है नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है। आपके ऑप्शन दिए गए ए पूर्व में, बी पश्चिम में, सी उत्तर में या फिर डी दक्षिण में। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नर्मदा नदी पश्चिम दिशा में बहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमसे अगला प्रश्न से पूछ रहा है अकबर का मकबरा कहाँ है। आपके ऑप्शन दिए गए ए आगरा में, बी दिल्ली में, सी सिकंदराबाद में या फिर डी लाहौर में। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न दिया है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था। आपके ऑप्शन दिए गए 1930 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1942 ईस्वी में,
ऑप्शन सी 1947 ईस्वी में या फिर ऑप्शन डी 1920 ईस्वी में। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। बात करें इसका नेतृत्व, तो इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न से पूछ रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था। आपके देखिए ऑप्शन दिए गए ए 1875 ईस्वी, बी 1885 ईस्वी, सी 1905 ईस्वी, सॉरी 1504 ईस्वी या फिर डी 2000 ईस्वी। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमसे अगला प्रश्न पूछ रहा है भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। आपके देखिए ऑप्शन दिए गए ए नरेंद्र मोदी, बी राहुल गांधी, सी अखिलेश यादव या फिर डी योगी आदित्यनाथ। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। यदि बात करें राहुल गांधी की, तो राहुल कांग्रेस के नेता हैं। उसके बाद अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के एक पार्टी सपा के नेता हैं। उसके बाद बात करें योगी आदित्यनाथ जी की, तो ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। चलिए यहीं तक था देखिए हमारा प्रश्न। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों का 25 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए मिलते हैं एक और ऐसे वीडियो के साथ। तब तक हमारे वीडियो को हमारे साथ बनने के लिए धन्यवाद।